हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या है, यानी कि उनका डिसीजन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, और इन फ्यूचर आपको क्या वो अपना डिसीजन सुना सकते हैं या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में आखिर वो सोचते क्या हैं। तो चलिए वह जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी गाइज। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर से एनर्जीज जानने को मिलेगी। तो मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज है तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर का आखिरी फैसला। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आ रहा है, और अगर कम्युनिकेशन गैप अगर लेस कांटेक्ट भी है तो आप लोगों का पहले जैसे जैसे वो बात नहीं रही है, या फिर खुल के वो बात नहीं बोल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर से नेगेटिविटी आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। नंबर 6 नंबर 3 की एनर्जी बनी है। देखिए इन आखिरी फैसला की बात नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यानी कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, या फिर उसी में खुश हैं, या फिर अभी जो सिचुएशन आप दोनों की इस तरह से बनी हुई है कि जो चल रहा है उसमें किसी भी तरीके का आखिरी डिसीजन लेना या तो इनको पॉसिबल नहीं लग रहा है, या फिर ये कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सोचते ही नहीं हैं कि कोई एंड है, यानी कि कोई स्टेबिलिटी देनी है या फिर कंप्लीटली रिश्ता खत्म करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने, यानी कि एक ना जो साइकिल है जो आप दोनों के बीच में चल रहा है वो उसी उसी लूप में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आखिरी डिसीजन मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ये पर्सन आपके साथ में हमेशा टच में रहना चाहते हैं, यानी कि जिस भी कंडीशन में आप लोग हैं, जिस भी सिचुएशन में आप लोग हैं, उसमें ये हमेशा आपके साथ में ना बने रहना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में ये ना ब्रेकअप वाली स्थिति में नहीं आना चाहते हैं। देखिए कई मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके बीच में कास्ट, रिलीजन या फिर फैमिली इशू हो सकता है ब्लॉकेज का कारण, जिसकी वजह से देखिए हो सकता है कि इस पर्सन ने काफ़ी कोशिश भी करी है अपनी फैमिली को मनाने की, या फिर जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में है उसको दूर करने की, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये स्टक है कहीं पर और किसी के अंडर प्रेशर रहकर इनको काम करना पड़ता होगा, जिसकी वजह से ये अपना कोई डिसीजन बना नहीं पाते। देखिए इनका डिसीजन स्ट्रांग है आपके लिए, लेकिन जो ब्लॉकेजेस और जो रीजन मैंने आपको बताया आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस का कारण बन रहे हैं, उसकी वजह से ये अपना ना कोई डिसीजन आपको सुना नहीं पाते, यानी कोई कहीं से डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए जब ये पर्सन मुझे जो कि मुझे अभी लग रहा है ये आपसे अभी दूर बने हुए हैं, दूर हैं, दूरियां हो सकती हैं, और इनको आपसे दूरियां बर्दाश्त भी नहीं होती है, और मतलब ये है कि आप कोई डिसीजन तक ये पहुंच नहीं पाते, स्टक एनर्जी में है। और आपसे अगर दूरियां हो जाती हैं, आपसे बात नहीं होती है, आपसे बातें शेयर नहीं करते हैं, आपसे मतलब हो सकता है कि ये फैमिली वगैरह की भी आप सब सब बातें आपसे शेयर करते हो, तो वो अगर शेयरिंग भी नहीं होती तो भी पर्सन परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये ना किसी अगर आप बोलेंगे कि कोई कमिटमेंट दे दें या फिर किसी स्टेबिलिटी को दे दें, या फिर अगर थर्ड पार्टी में ये हैं, या फिर कोई ब्लॉकेज थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, थर्ड इशू आप दोनों के बीच में, उसको कंप्लीटली रिलीज करके उसको छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, तो ऐसी एनर्जी मुझे अभी इस पर्सन की नजर नहीं आ रही है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4 नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके लिए सीरियस नहीं है, मतलब सीरियस ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन सीरियस नहीं है, लेकिन ये वैसे आपके लिए काफ़ी जेन्युइन फीलिंग रखते हैं गाइस, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, स्पेशली आपका लुक, आपका जिस तरह से आप कैरी करते हैं अपने आप को, वो आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका हर चीज़ इस पर्सन को काफ़ी पसंद आती है। लेकिन ये पर्सन कहीं स्टक नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर कमिटेड रिलेशनशिप की आप अभी बात करें तो अभी की एनर्जी में बिल्कुल कमिटेड रिलेशनशिप देने की
एनर्जी इस पर्सन की नहीं नज़र आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांग लग रही है आप दोनों के बीच में काफ़ी मुझे, ठीक है। तो हमारी रीडिंग का जो टॉपिक था कि इस पर्सन का आखिरी डिसीजन क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, आखिरी डिसीजन ये कभी आपको सुनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये ना तो आपसे दूर हो पाते हैं। अगर आप इनसे इस चीज़ की वजह से दूरियां बनाएंगे या फिर इनको छोड़ेंगे कि ये आपको कमिट करें या फिर आप आपसे मतलब मैरिज करें किस सीन में या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आप को दें ये, है ना। तो वो चीज़ मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में तो पॉसिबल नहीं लग रही है गाइज। लेकिन ये आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि इस तरह से पिक्चर्स बन रही है, यानी कि हमेशा हाथ पकड़ कर ये आपका रखना चाहते हैं। और अभी अगर लेस कांटेक्ट है और अभी दूरियां बनी हैं तो ये चीज़ भी इस पर्सन को ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए, ये चाहे कहने को इन्होंने कह दिया होगा, अगर आपने कमिटेड रिलेशनशिप के लिए बोला है, स्टेबिलिटी के लिए बोला है, और उस वजह से अगर आप इनसे नाराज़ हैं या फिर दूरियां बना के रखी है या फिर किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए इन्होंने आपने कुछ बोला है इनको कि या तो आप कोई डिसीजन सुनाएं या फिर आप इनसे दूर हो जाएं या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं इनसे। अगर आपने इस तरह की बात इस पर्सन से करी है तो ये पर्सन ने चाहे बोल दिया हो कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारा जैसा मन करे आप करें, इन्होंने बोलने को ज़रूर से बोल दिया है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में गाइज। अगर आपको ये किसी के साथ में देख रहे हैं या फिर आपको कहीं से भी ये देख रहे हैं तो इनको मतलब ये दूरियां एक तो बर्दाश्त नहीं हो रही है और दूसरा मतलब ये इनका सिर्फ इन्होंने ना प्रिटेंड किया है कि आपसे दूर रह के खुश है या फिर आपके मूव ऑन कर जाने पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, ये कोशिश कर रहे हैं अपना दिमाग कहीं लगाने की, काम में लगाने की, फैमिली में लगाने की, जहां पर भी हैं वहां पर लगाने की, लेकिन इनका ना दिल नहीं लग रहा है, यानी कि इनका ध्यान, इनका दिमाग, इनका दिल वापस आपकी तरफ ही पुल कर रहा है इनको, ठीक है। तो ये चाहे प्रिटेंड करें कि ये खुश हैं और आपको याद नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइज, ये काफ़ी आपको याद कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बनी है, ये ना जगलिंग चल रही है गाइज इस पर्सन की लाइफ में। या तो ये वर्क और अपनी जो फैमिली लाइफ या जो भी प्रेजेंट लाइफ इनकी चल रही है उसमें इनकी जगलिंग चल रही है डेफिनेटली, या फिर ये अपनी लाइफ और आप में ये जगल कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। और किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां आपसे बर्दाश्त हो नहीं रही है, आपको किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यानी कि ना हैंग सिचुएशन में है ये पर्सन, ठीक है। और आपको भी हैंग सिचुएशन में ही डाल के या तो इस पर्सन ने छोड़ा है। नंबर 2 की एनर्जी फिर से बनी है। नंबर 2 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 की भी एनर्जी आज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए गाइस। देखिए, अगर ये पर्सन अगर आप काफ़ी दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये पर्सन है ना आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं आपसे काफ़ी सारी, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई इस तरह के वर्ड भी एक्सचेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये पर्सन आएंगे तो डेफिनेटली कुछ अपना झुंझलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट ज़रूर से आपसे करने वाले हैं गाइस। हो सकता है कि मैसेजेस के थ्रू भी आपसे इस तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो चांसेस हैं कि अभी ये थोड़ा सा ना रूड या फिर इनका जो रियल इमोशंस, जो फीलिंग है ना, उसको ये सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो रियल इमोशंस हैं वो मतलब शो नहीं होने दे रहे हैं ना। और वो सारा चीज़ें इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनके गुस्से और इनके कन्वर्सेशन में आपको नज़र आ सकता है। हो सकता है कि आने वाले 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स के अंदर आपका और इस पर्सन का कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है। और अगर लेस कांटेक्ट भी है तो किसी ना किसी मैटर पे गाइस आपका इस पर्सन के साथ में ज़रूर से कम्युनिकेशन होगा। अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो आखिरी डिसीजन तो मैं नहीं बोलूँगी, ये अभी ना गोइंग विद द फ्लो ही जाना चाहते हैं, यानी कि जैसा चल रहा है आपके साथ में वैसे ही चलते रहना देना चाहते हैं। या फिर प्रेजेंट टाइम में जो दूरियां बनी ना, वो तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, ये मिसिंग एनर्जी में है आपके। लेकिन जैसा भी आपका पहला रिलेशनशिप था, आप खुश थे इस पर्सन के साथ में विदाउट कमिटमेंट या विदाउट स्टेबिलिटी, है ना, वही रिलेशनशिप ये वापस से चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई
थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये ज़रूर से फिर से कोशिश कर सकते हैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू चल रहे हैं या फिर इनको खुद को भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी ये कोई डिसीजन तक, मतलब ऐसा कोई बात अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा टाइम ज़रूर से लगेगा गाइस, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप पॉसिबल है, यानी कि शादी या फिर उस तरह का कुछ रिलेशनशिप पॉसिबल है, तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में ये कोई डिसीज़न ज़रूर से लेंगे। लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम में मैं बोलूँगी कि इनका आखिरी फ़ैसला क्या होगा, तो अभी तो ये ना गोइंग विद द फ्लो ही जाना चाहते हैं। टॉरस राशि बनी है गाइस। टॉरस यानी वृषभ राशि। देखिए किसी ना किसी से ना सलाह मशवरा भी करते हैं आपके बारे में। कोई इनका मेंटोर हो सकता है, कोई ऐसा रिलेटिव इनका हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है इनका, जो कि मे बी एज डिफरेंस हो, ये एज में उनसे बड़े हों, या फिर चांसेस है कि वो पर्सन इनसे एज में बड़ा हो और उनसे ये डिस्कशन भी करते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। देखिए वर्क प्लेस पे भी इनकी थोड़ी-सी अभी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मतलब जगलिंग चल रही है, या फिर है ना ये आपकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, और है ना टेंशन, डिप्रेशन वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है गाइज़, या तो आप हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में हैं क्योंकि ये कोई डिसीज़न तक नहीं पहुँचाया इस पर्सन ने आपको, या फिर लटका के हैंग सिचुएशन में रखा हुआ है। तो ये भी चांसेस हैं जिसकी वजह से ना आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हैं। आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन रही होगी इस पर्सन से, जो कि इस पर्सन ने या तो टाइम रहते हुए पूरी नहीं करी, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ही तोड़ दिया, है ना? तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी निकल कर आई है गाइज़, ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी अ, नज़र आ रही है आपकी। देखिए चांसेस हैं कि ये पर्सन या तो अपनी वर्क से रिलेटेड, या फिर कहीं पे ये इनकी ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, या फिर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर अभी रिसेंटली आपने कहीं ट्रैवलिंग करी होगी। देखिए थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है गाइस। थर्ड इशू जो भी आप दोनों के बीच में है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी नज़र आ रहा है। लेटर एच बहुत क्लियर बना है गाइस। लेटर एच, लेटर के, लेटर आई, लेटर एन। यस, अभी तो यही लेटर नज़र आ रहे हैं। तो गाइज आज की जो रीडिंग है वो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आखिरी फैसला क्या होगा। आखिरी फैसला तो अभी ये कैपेबल ही नहीं लग रहे हैं मुझे, और आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ना वो अभी मुझे फेवरेबल नहीं लग रही है कि आखिरी फैसला ये लें। देखिए सिचुएशन आपकी तरफ से थर्ड पार्टी इशू हो सकता है गाइस, आपकी तरफ से मतलब थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग है आपके बीच में काफ़ी। या तो कोई थर्ड पर्सन ही है, या फिर कोई रिलीजियन, कास्ट इशू और कोई फैमिली इशू भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के, पार्टनर के और आपके साथ में, यानी कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं। देखिए आप भी इस पर्सन की को भुलाने की कोशिश करते हैं काफ़ी, लेकिन नहीं भूल पाते हैं क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आपको भूलने ही नहीं देती है, ठीक है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस कहीं पर भी हैं, ये आपको याद कर रहे हैं या फिर याद करते हैं, यानी कि सोचते रहते हैं आपके बारे में, या फिर आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में इनके दिलो दिमाग में चीज़ें चलती ही रहती है। अभी थोड़ा-सा नेगेटिव ये आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने या तो इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या फिर इग्नोरेंस की एनर्जी में हैं आप, है ना? इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इनके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया आपने, कुछ इस तरह का। तो थोड़ी-सी ना नेगेटिविटी ही मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, ठीक है? नंबर 7 की ये एनर्जी बनी है गाइज़। देखिए ये पर्सन जो है ना प्रिटेंड करने में बहुत माहिर हैं, यानी कि अपनी ये रियल कंडीशन जो है ना
वो सामने नहीं आने देते होंगे लोगों के, तो कि अपना काम भी करते रहते होंगे, लेकिन ये काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, आपको काफ़ी याद ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंडल वैक्स के ज़रिए तो अभी यही है कि ये गोइंग विद द फ्लो जाना चाहते हैं गाइस। अभी ये कोई भी डिसीज़न तक नहीं पहुंच रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं, है ना। अब देख लेते हैं कि कार्ड्स के ज़रिए क्या निकलता है। कार्ड्स के ज़रिए देखते हैं कि क्या इनका डिसीज़न हो सकता है इन फ्यूचर, अगर ये कोई डिसीज़न लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि पहले ये कोई डिसीज़न लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या या फिर हैंग सिचुएशन में ही रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे, कोई डिसीज़न तक पहुंचेंगे आपके लिए। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आई है, तो लेट्स सी। देखिए आपके साथ में ये आपके साथ में जो भी मोमेंट इस पर्सन ने बिताया ना, वो मिसिंग एनर्जी में है। इनके पास में कुछ भी है या नहीं है या सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये आपको काफ़ी मिस करते हैं गाइस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, द व्हील का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी आई है गाइस। अभी मुझे लग रहा है कि आप अभी इनसे काफ़ी रूड हैं, और ये पर्सन भी अभी शायद हो सकता है कि आपसे कभी अभी थोड़ा सा रूड ही हो रहे हैं गाइस। ये आपको मतलब ये आप इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन पैदा कर दी होगी जिसकी वजह से आपको ही इस रिलेशनशिप से दूर होना पड़ा होगा ज़रूर से, ठीक है। लेकिन द व्हील का कार्ड आया है जो कि भाग्य को चेंज होने को बताता है। तो डेफिनेटली गाइस हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी नाराज़गी या फिर आप दोनों को एक दूसरे की नाराज़गी और एक दूसरे से जो दूरियां हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये गोइंग विद द फ्लो जाना चाहते हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी में है गाइस, ठीक है। डेफिनेटली चांसेस हैं कि अगर काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है तो ये आपको मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। अभी अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस, कि अभी ये आपको थोड़ा सा रूड और इस तरह से अपना एनर्जी दिखा रहे होंगे। आपके लिए सजेशन कार्ड देखते हैं कि क्या सजेशन कार्ड निकल कर आए हैं। ओके, वेट। देखिए आपको वेट करना है, अनलाइकली, यानी कि आपके लाइफ में कुछ सडन हो सकता है गाइस। जिस चीज़ को आप असंभव समझ रहे हैं वो आपकी लाइफ में हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं अपने एंजल्स पे, अपने में भी काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन काम कर सकती है, क्योंकि व्हील का द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आएगा गाइस। तो सडनली कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, तो आपको अभी किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचना है। और अभी अगर ये पर्सन आपके साथ में गोइंग विद द फ्लो जाना चाह रहे हैं या फिर चाहते हैं इसी तरह का रिलेशनशिप जैसे कि चल रहा है, तो आप भी वेट कीजिए गाइस। अगर सिचुएशन फेवरेबल होगी तो डेफिनेटली आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं। तो आपको होप नहीं खोनी है ना। नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। अपने आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। अपने एंजल्स पे, अपने गॉड पे ट्रस्ट बना के रखिए, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर अब अभी आप किसी डिसीजन तक पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आप मौका गंवा सकते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए, मतलब कुछ भी अभी डिसीजन तक ना पहुंचे, है ना। कोई भी अगर इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आपने कोई अपना डिसीजन बना लिया है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको असर्टिव रहना है गाइज। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं या फिर ये पर्सन कर रहे हैं तो वो काम कर सकती है डेफिनेटली। तो इन फ्यूचर अगर कांटेक्ट नहीं तो इस पर्सन का कांटेक्ट हो सकता है, और अगर लेस कांटेक्ट है तो आपका क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं किसी मैटर को लेकर, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। दिस इज द करंट एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सके। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा,
रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा इस, ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।